हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आर डी शर्मा क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझ लेते हैं पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलके बना है, एक होता है ट्रिग्नो एंड एक होता है मेट्री। तो ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल एंड मेट्री मीन्स मेजर करना, यानी कि जब हम ट्राइंगल को मेजर करते हैं तो उस साइंस को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो अब ट्राइंगल यहाँ पे हम जो यूज करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल करेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ये तो पता ही होगा कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये राइट एंगल है, तो ये दोनों जो एंगल्स होंगे ये एक्यूट एंगल होंगे, मीन्स 90 से कम होंगे। ठीक है, तो जब हम एक्यूट एंगल में से किसी एंगल को ले, उस एंगल को हम कहते हैं थीटा। ठीक है, तो वो हम थीटा यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं। अगर हमने थीटा यहाँ लिया है तो ये बेस होगा। ठीक है, तो बेस ये होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा एंड हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होगा, जो स्लैंट होगा यानी 90 की जो अपोजिट होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। ये फिक्स होगा, बट बेस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगर थीटा यहाँ है तो बेस यहाँ होगा, और अगर थीटा यहाँ है तो बेस यहाँ होगा और परपेंडिकुलर यहाँ होगा। तो इतना फिक्स है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कुछ साइड्स के रेशियो हम बोलते हैं जिन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइड्स के रेशियो को अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं तो वो कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं 6 टाइप के। मेनली आपको साइन थीटा पता होना चाहिए, कॉस थीटा पता होना चाहिए और टेन थीटा पता होना चाहिए, और जो बचे हुए हैं वो इनकी रेसिप्रोकल्स होंगे। पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि जब हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेंगे तो वो क्या होगा, आपका साइन थीटा होगा। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा वो कॉस थीटा होगा। एंड टेन थीटा क्या होगा, जब हम साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो देखिए उससे क्या होगा, ये तो एज इट इज रहेंगे, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स टेन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा वो होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस सेक थीटा। तो फोर्थ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है कॉस सेक थीटा, जो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा कैसे करना है, कॉस अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सेक होगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड लास्ट टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा। थीटा समझ गए होंगे, एंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल को, और जहां थीटा होता है वहीं बेस होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है 90 की जो अपोजिट होता है। तो कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो टेन थीटा एक और चीज है जो मैंने भी बताया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा। एंड कॉट थीटा टेन थीटा की रिस्पेक्ट में होता है 1 बाई टेन थीटा। एंड अगर इसकी रिस्पेक्ट में बोले तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपको रेशियोज याद रखने हैं। अगर ये रेशियो याद हो जाते हैं आपको तो आप ट्रिग्नोमेट्री के मोस्टली क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं लेवल 1 के क्वेश्चंस के साथ। तो लेवल 1 में एक्सरसाइज नंबर 10.1 में आपको क्वेश्चंस गिवन है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसका फर्स्ट पार्ट है, आपको साइन ए गिवन है और ट्राइंगल का नाम है, अगर साइन ए है तो यानी कि ट्राइंगल का नाम एबीसी होगा। ठीक है, साइन ए गिवन है 2/3, और आपको अगर ए यहाँ साइन ए यानी साइन थीटा यहाँ दिया था तो थीटा हमने यहाँ लिया था, जैसे अगर यहाँ साइन ए दिया है तो हम ए एंगल यहाँ लेंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि कहाँ कौन सा जो वर्टेक्स है वो 90 डिग्री है तो आप उसी को फिक्स रखना, और अगर कुछ मेंशन नहीं है, वैसे इस क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया गया तो आप बी और सी इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, बट ए अगर आप बेस यहाँ लेना चाहते हो तो ए को आपको यही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका थीटा लेंगे। ठीक है, या साइन ए भी बोल सकते हैं इसको हम। तो साइन ए देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर हम परपेंडिकुलर तो ये होगा ना
क्योंकि ये बेस हो जाएगा, यहाँ पे ए एंगल है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको साइन ए गिवन है 2/3, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड परपेंडिकुलर आपका क्या है BC एंड हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए BC 2K है और AC क्या है 3K, क्योंकि इनका रेशियो है तो उसके साइड में आपको K लगाना पड़ेगा। और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालने हैं, तो उसके लिए पहले हम पाइथागोरस से थर्ड जो साइड हमें पता नहीं है उसको फाइंड करेंगे। पाइथागोरस सबको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो जब हम इनकी वैल्यूज रखेंगे तो AB स्क्वायर आ जाएगा आपका 5K स्क्वायर, एंड जब इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा, तो 5 तो किसी का रूट नहीं है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो रूट के अंदर ही रहेगा, एंड K स्क्वायर में से K बाहर आ जाएगा, तो AB आ जाएगा √5K। तो AB आपको पता चल गया √5K। ठीक है, अब आपको फाइंड करनी है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन गिवन थी, बाकी फाइंड करनी है। तो बाकी भी ए पे ही फाइंड करनी है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अगर सी पे फाइंड करनी होगी तो थोड़ा सा चेंज होगा, वो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे। तो कॉस ए देखिए क्या होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है आपका क्या AB एंड हाइपोटेन्यूज है AC। तो AB आपने फाइंड कर लिया √5K एंड AC तो फिक्स था 3K। ठीक है, K से K कैंसिल, तो जो कॉस आ जाएगा वो आ जाएगा √5/3। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है tan A, तो tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका BC एंड बेस क्या है AB। तो BC आया था आपका, वो तो गिवन ही था 2K, एंड AB हमने फाइंड किया था पाइथागोरस का यूज करके √5K, K से K कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2/√5। अब हमें क्या फाइंड करना है कॉसेक, तो कॉसेक फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी सेक है सॉरी साइन है, यानी कि ये अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये अगर 2/3 है तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अच्छा यहाँ पे हमें क्वेश्चन सब में ए पे फाइंड करना है। ठीक है, कॉसेक के बाद आपको फाइंड करना है सेक, सेक ए, सेक ए देखिए किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो अगर ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, एंड ये अगर √5/3 है तो ये आ जाएगा 3/√5। एंड सेम ऐसे ही कॉट फाइंड कर लीजिए, कॉट ए, कॉट ए क्या होगा tan का रेसिप्रोकल, ये अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए अगर ये 2/√5 आया है तो ये आ जाएगा √5/2। तो अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो बाकी आप कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप पाइथागोरस ट्रिपलेट से थर्ड जो मिसिंग होगा उसको फाइंड कर लेंगे, एंड बाकी बचे हुए रेशियोज आप इस ट्रिक से कर लेंगे। बाकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर इसको आप याद नहीं रख पाते तो शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो अगर ये ट्रिक आप याद कर लेते हैं तो इससे आपको सारे रेशियो याद हो जाएंगे। ये होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ होता है टेन थीटा। ठीक है, और ऐसे ही अगर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक थीटा आ जाएगा, कॉस का उल्टा सेक थीटा आ जाएगा, यानी ये अपॉन ये, एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा तो कॉट थीटा। तो इस ट्रिक से आप ये रेशियोज को याद भी कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया, आने वाले पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है।